काहू सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। ओम महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम। जैसे अभी कहा गया कि नाम, और अभी पूज्य स्वामी जी ने उस पर बहुत अच्छा अपनी अनुभव गुरु से प्रेरित प्राणी के माध्यम से बताया कि नाम, संसार में जो कुछ भी है सब कुछ नाम ही तो है। बिना नाम का संसार में क्या है? जो भी इंसान कर रहा है वो सब नाम के लिए कर रहा है, और उस नाम के पीछे वो इतना भूला जाता है कि गैर जो प्रकृति प्रदत्त है, भगवान के द्वारा कहा गया, वो उसको भूल जाता है। और जो वास्तविक नाम है, राम सकल नामन ते अधिका, यानी भगवान के बहुत सारे नाम हैं। राम रामेति सहस्र नाम तातुल्यम, यानी राम जो है बहुत सारे नाम है, लेकिन सहस्त्रों नाम के बराबर है। वो कौन सा नाम जो सहस्त्रों नामों को एक में जोड़ देता है? जैसे समुद्र है, सारी नदियां जुड़ी हुई हैं, वो जितनी 7 द्वीप हैं, जितनी धाराएं हैं, सब समुद्र की ओर जा रहे हैं, सब समुद्र से जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए नाम जो है सबसे महत्वपूर्ण है। अब आप विचार करोगे कि नाम पर ही क्यों महत्व दिया गया है? संसार में कोई जीव जन्म लेता है तो नामकरण बाद में होता है। जितने भी समाज हैं, किसी भी समाज में, किसी धर्म में पहले नाम नहीं होता, बाद में नामकरण होता है। और हम लोग जब परमात्मा की ओर जाते हैं तो पहले नाम पकड़ाया जाता है। और अगर नाम लेने का तरीका नहीं सीखा गुरु से, जैसे अभी बताया महाराज जी ने, तो उसमें नाम लेने का तरीका भी, जैसे अगर किसी से आपको प्रश्न पूछना है, किसी से कुछ चाहिए, तो पहले उसका देखा जाता है इसका मन कैसा है, प्रसन्न है कि नहीं। अगर हमें कुछ लेना है माता से, पिता से, गुरु से, तो उसका मोड ऑफ कंडक्ट देखते हैं, इसका आचरण कैसा है, शांत है, प्रसन्न है कि नहीं है। तो ऐसे ही जब हम नाम लेते हैं तो ये पता चलता है कि जब हम नाम लेते हैं तो इससे प्रसन्न कौन कौन होता है। जो देता है हमको नाम, वो हमको क्या क्या देता है। पहले परीक्षा हुआ करती थी, गुरु मंत्र ऐसे नहीं मिलता था। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि पहले अगर कोई साधक वैराग्य करने आता था कि हमें वैराग्य करना है, तो उसकी परीक्षा होती थी और कहा जाता कि जाओ नर्मदा का परिक्रमा करके आओ। आज तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, अपवित्र है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि ये संसार में रिश्ते हैं किसके हैं? शरीर से रिश्ते हैं कि परमात्मा से? जब तक प्राण है तब तक रिश्ता है, जब प्राण नहीं तो रिश्ता नहीं। तो यानी रिश्ता किससे है? परमात्मा से। परमात्मा का अंश है प्राण, वो जब तक है तो हमारे सब रिश्ते नाते हैं। जैसे उससे प्राण निकल गया, संपर्क खत्म, वैसे रिश्ते भी खत्म। आज काम चला लो। इसलिए तो यही संसार ब्रह्म रूप है। जब तक ये समझ में नहीं आता है तो यही संसार दुख रूप है, सौ रूप है। इसलिए गुरु का काम क्या है? हम गुरु के पास क्यों जाते हैं? गुरु की क्यों जरूरत है? गुरु से यही जरूरत है कि वो हमको समझा दे, हमारे ऊपर जो बोझ लदा है संसार का वो खत्म हो जाए, और जो हमें हमारा वास्तविक स्वरूप है, मूल रूप है, वो हमको जना दे।
बस यही गुरु की कृपा है। और ये तब होगा जब तुम लोग बहुत समेटते रहते हो। आप जाते हो, घर में चोरी हो जाए, FIR करते हो कि नहीं करते? लेकिन आपकी ऐसी मूल वस्तु, चतुरा माल चौगुना पीनो मूर्ख मूल गंवायो। बहुत छोटी सी कथा है। एक गुरु के 2 शिष्य थे। उन्होंने अपने दोनों शिष्यों को एक एक चना दिया और कहा हम 12 वर्ष में आएंगे, तब हम ये हमारा मूलधन वापस कर देना और हम 12 वर्ष तीर्थ यात्रा करेंगे। अब वो दोनों चेला चले गए, गुरुजी चले गए तीर्थ यात्रा। नदी के किनारे बहुत लंबा बड़ा मैदान था, साफ सुथरा। वहां गए। एक ने जो जंगल में गए, वो बोले गुरु महाराज की थाती है, बहुत बड़ी कीमती चीज है, इसको डिब्बी में रख के और आरती पूजा करता रहा। हर साल एक डिब्बी बढ़ा देता था उसमें। 12 साल में 12 डिब्बी हो गया। और दूसरे ने जो नदी किनारे गया, उसने क्या किया, उस चने को बढ़िया जगह बना करके उसमें खाद पानी करके रख दिया मिट्टी के अंदर। वो बढ़िया फला सुनते को डाल दिया। तब वो 4-5 साल के बाद उसका नाम क्या हो गया, चना वाला बाबा। क्यों कि लोग उसके यहाँ से चना ले जाते थे और चना लौटा देते थे ब्याज में। और उसके यहाँ खूब 12 साल में धर्मशाला, पाठशाला, यज्ञशाला सब होगा, गौशाला, अतिथिशाला। लोग आ रहे जा रहे, भीड़ लग गई। बाबा जी समय समय से निकलने लगे। अब वो जो बात था, वो रोज गुरु महाराज की थाती है, बड़ी कीमती चीज है, उसको रोज आरती पूजा करता रहता था। अब 12 साल में जब गुरु महाराज लौटे तो उसी के यहाँ पहुंच गए जिसने डिब्बी में रखा था चना। मेरा बेटा हमारी थाती दो। बोले गुरु महाराज बहुत संभाल के रखा हूँ, बहुत आरती पूजा किया, बड़ी श्रद्धा से देखभाल करता हूँ। अब वो डिब्बी खोलते गए, डिब्बी चना उसका गायब हो गया। चना पता ही नहीं था। गुरु महाराज को बड़ा दुख हुआ कि इसने बेवकूफ ने हमारा तो मूलधन भी गंवा दिया। इसके बाद बोले यार तुम्हारा दूसरा गुरु भाई किधर है? बोले एक चना वाले बाबा नाम का नाम आता है, कोई बड़े चर्चा करते आते जाते लोग, कभी कभी हो सकता वही हो। तो उसको पता करते चले। और जब पहुंचे पास में तो लोग चना गाड़ी में ले जा रहे थे, ले आ रहे थे। वहां पहुंचे। अब सब वहाँ शिक्षा दीक्षा हो रही थी, तो घुमाने संत आए हैं। परिचय नहीं दिया कि हम उनके गुरु हैं। पूरा उनको देखा, बड़े स्वागत किया। लोगों ने वहाँ घुमाने लगे, महाराज ये गौशाला है, ये धर्मशाला है, ये पाठशाला है, ये यज्ञशाला है, ये अतिथिशाला है, ये गोडाउन है, इधर गुरुजी निवास कर रहे हैं। अभी 1 बजे निकलेंगे। जब 1 बजे निकले तो महाराज ने देखे तो गुरु महाराज हैं। साष्टांग दंड उपदेश, सत्संग हो रहा है। अगर किसी ने अपना लिया, एक बात पकड़ लो सत्संग की, सत्संग बहुत दुर्लभ होता है। अगर उस सत्संग का फल ये है कि अगर उसमें से एक चीज पकड़ लो, नाम पकड़ लो, सेवा पकड़ लो, उपदेश पकड़ लो, कुछ भी एक चीज पकड़ लो, ज्ञान पकड़ लो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, इतना ही पकड़ लो, पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, यही पकड़ लो, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, ये पकड़ लो, तो तुम्हारा जीवन आमूल चूल परिवर्तित हो जाएगा। और यही गुरु सिखाता है। बहुत जमाने की बात है, लोग नसबंदी का कार्यक्रम शुरू हुआ था 70-80 के दौरान। धड़ाधड़ नसबंदी हो रही थी। हमारे एक संत फौजी थे, आजाद हिंद फौज के सेनानी थे, उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा देखो तुम संतान से क्यों इतना नफरत कर रहे हो? कृष्ण 8वीं संतान थी, जो 7 संतानें थी उतने काबिल नहीं थे, 8वीं संतान काबिल थी। मैं तुमको दिखाता हूं कैसे पालन पोषण हो सकता है। 4 जितना 4 पाई होती उतनी जमीन के ऊपर 4 कुल चली गई। वर्णित करते हुए एक बड़ी अच्छी बात कही। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़, ब्रह्म राम ते नाम बड़,
बरदायक बरदान। रामचरित सतकोटि महा लिय महेश जिय जान। ब्रह्म राम ते राम बड़। भगवान के नाम की महिमा कितनी बड़ी है। गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्म जो राम हैं उनसे भी बड़ा उनका नाम है। प्रश्नकर्ताओं ने प्रश्न किया, भाई भगवान से बड़ा भगवान का नाम कैसे हो सकता है? राम ब्रह्म है, क्या ब्रह्म से बड़ा उनका नाम हो सकता है? संतों ने बड़े अनोखे भाव इसमें प्रदान किए। क्यों नहीं हो सकता? अच्छा सच बताइए, रिश्ते में कौन बड़ा होता है? बाबा बड़ा होगा, नाना बड़ा होगा। तो जब रिश्ते में नाना और दादा बड़े हो सकते हैं, बाबा बड़े हो सकते हैं और नाती पोता छोटा हो सकता है, तो ब्रह्म राम और भगवान का पवित्र मंत्र राज राम नाम, ये दोनों में वही संबंध है, तो फिर ये क्यों बड़े छोटे नहीं हो सकते? लोगों ने कहा बड़ी अजीब विवेचना है महाराज जी, समझ में नहीं आ रही है बात। भगवान का नाम नाती है, भगवान का नाम दादा है और भगवान नाती है। कैसे? नर्मदा खंड के श्रोता हैं, नर्मदा खंडवासी हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण, स्कंद पुराण के रेवा खंड जिसको नर्मदा पुराण कहते हैं, उस नर्मदा पुराण और 18 पुराण श्रवण करने का इधर विधान है। इस संसार में 3 वंश प्रसिद्ध हैं। पहला वंश है अग्निवंश, दूसरा है सूर्यवंश, तीसरा है चंद्रवंश। चंद्र, सूर्य और अग्नि, इन तीनों के द्वारा एक एक वंश चले हैं। और संयोग की बात, भगवान राम का अवतरण तीनों वंश में हुआ है। आप बोलोगे महाराज ये तो और नई बात है। सूर्य वंश में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन क्या चंद्रवंश में भी राम का अवतरण हुआ? क्या अग्निवंश में भी राम का अवतरण हुआ? बिल्कुल हुआ। ये ब्राह्मण जो बैठे हुए हैं, ये किस वंश से इनका जन्म हुआ है, अवतरण हुआ है? गौ, ब्राह्मण और अग्नि तीनों का गोत्र एक होता है, ये अग्निवंशी है। अग्नि के वंश में भगवान परशुराम का अवतरण हुआ। अच्छा सच बताइए, परशुराम के नाम के सामने से परशु हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? राम ही तो बचेंगे ना। ये पर बुलाओ, राम को बुलाओ तो 10 लोग दौड़े चले आएंगे। तो पहचान के लिए, चिन्हारी के लिए दुकान वाले राम है कि नहीं, बाजार वाले राम, गुप्ता राम, ब्राह्मण राम, किसी न किसी प्रकार से उनको चिन्हित करोगे कि नहीं करोगे? नहीं तो सभी के सब राम हैं। परसे के कारण भगवान को परशुराम कहा गया। अग्निवंश से राम जी का अवतरण हुआ, उनको परशुराम नाम दिया गया। सूर्य के वंश में आज दशरथ के यहां जो अवतरित हुए, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया। और चंद्रवंश में वसुदेव जी के यहां जो अवतरित हुए, उन राम को बल अधिक होने के कारण बलाधिक्याम बलम विदुः बलराम कहा गया। क्या कहा गया? बलराम। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा तीनों वंश में राम का अवतरण हुआ। तो सच बताओ, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा से राम जी का क्या रिश्ता है? सूर्य राम जी के बाबा दादा हो गए, अग्नि राम जी के बाबा दादा हो गए, चंद्रमा राम जी के बाबा दादा हो गए। अब आप बोलोगे महाराज इसका राम नाम से क्या लेना देना?
भाई अग्नि से राम जी छोटे हो सकते हैं, सूर्य से राम जी छोटे हो सकते हैं, चंद्रमा से राम जी छोटे हो सकते हैं, लेकिन आपके बात से यह सिद्ध कहां हो रहा है कि राम नाम से राम जी छोटे हो सकते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया रामचरितमानस में। गोस्वामी जी ने कहा, भैया अग्नि चंद्रमा सूर्य से यदि राम छोटे हैं तो इन अग्नि सूर्य चंद्रमा को उत्पन्न करने वाला राम नाम है, भला उससे कैसे छोटे नहीं होंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, बंदो राम नाम रघुबर को, बंदो बंदो राम नाम रघुवर को, हे तो कृषाणु भानु हिमकर को। राम नाम अग्नि सूर्य चंद्रमा के हेतु है। हेतु का अर्थ क्या होता है? बीज है। जैसे आप सब लोगों के हेतु कौन है? आपके माता पिता है ना। हम लोगों के बीज हमारे माता पिता है, वहीं से तो हमारा अंकुरण हुआ है। वैसे ही चंद्रमा सूर्य और अग्नि का प्राकट्य कहां से होता है? भगवान के मंगलमय राम नाम से। महारामायण में बड़ा सुंदर संकेत दिया गया, रकारो अनलो बीजम। र किसका बीज मंत्र है? अग्नि का। अग्नि का बीज र। अभी आपके यहां सहस्त्र मुख चंडी महायज्ञ होगा। ब्राह्मण देवता लोग अरणि मंथन करके वैदिक अग्नि, कौन सी अग्नि कही जाती है जो यज्ञ में प्रवाहित किया? दाक्षिणात अग्नि का यज्ञ कुंड में प्रवाह करेंगे तो वो अग्नि कहां से प्रकट की जाएगी? जब काष्ठ में अरणि मंथन किया जाएगा तो जिस काष्ठ में अरणि मंथन किया जाता है पहले उस काष्ठ में रम लिखा जाएगा। र के ऊपर मस्ते लगा करके रम लिखा जाएगा, लाल अक्षर में। क्यों? क्योंकि अग्नि पैदा होना है वहां से। बिना बीज के पेड़ पैदा नहीं हो सकता। इसलिए पहले उस काष्ठ में अग्नि के बीज मंत्र रम का उच्चारण कर दिया जाता है कि जल्दी से जल्दी यहां से अग्नि प्रकट हो जाए। रकारो अनलो बीजम। रकार र शब्द अग्नि का बीज है। र शब्द से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। अकारो भानु बीजश्च। और सूर्य की उत्पत्ति कहां से हुई है? अशब्द से। अशब्द से सूर्य की उत्पत्ति होती है। इसलिए सूर्य का बीज अ, अग्नि का बीज र, और चंद्रमा का बीज क्या है? मकारो चंद्र बीजस्य पीयूषम रसवर्धन। मां चंद्रमा का बीज मंत्र है। मां शब्द चंद्रमा का बीज है। अब उसमें चाहे जो जोड़ना है वो जोड़ लो, फलाने राम, ये राम, वो राम, लेकिन जिसके नाम के सामने राम लग जाएगा वो व्यक्ति धन्य हो जाएगा। 3 अक्षर, इन तीनों के बीज, इन तीनों से उत्पन्न चंद्रमा सूर्य और अग्नि होते हैं। इसलिए र धन अ धन म तीनों मिलाओगे तो राम होता है। अब बिना राम के ना चंद्रमा का अस्तित्व आना है, बिना राम के ना सूर्य का अस्तित्व आना है, बिना राम का ना अग्नि का अस्तित्व आना है। तो इन सब के भी पिता कौन हुए? राम नाम हुए कि नहीं हुए? इसलिए भगवान राम के बाबा दादा परदादा परम पिता राम नाम है। राम नाम से ही राम प्रकट होते हैं। और सच बताएं, जब तक राम नहीं जपोगे तब तक राम आएंगे कैसे? बिना राम के ब्रह्म राम का दर्शन हो नहीं सकता। इसलिए गोस्वामी जी ने सब बातों का सार कह दिया नाम महात्म्य में। ब्रह्म राम ते नाम बड़
वरदायक वरदान, ब्रह्मराम से भी बड़े महिमा उनके नाम की है। इसलिए कलयुग के कलिमल ग्रसित जीवों, सब काम छोड़ करके भगवान के नाम का आश्रय लो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, जाप करो, नाम की महिमा श्रवण करो, जीवन धन्य हो जाएगा। यही चर्चा सभी महापुरुषों के द्वारा हो रही है। अब हम लोग परम पूजनीय गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से नाम महिमा श्रवण करें। उसके पूर्व कामदगिरि पीठ जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की प्रशस्ति के लिए अनूप दास जी को आमंत्रित करता हूं। प्रशस्ति हो, तत्पश्चात महाराज जी का आशीर्वचन आप लोग श्रवण करें।